मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण सत्र शुक्रवार से उज्जैन के मित्तल एवेन्यू में शुरू हुआ। इस सत्र में मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और विधायक सहित संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि महाकाल की नगरी उज्जैन में शुक्रवार से भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत हुई। इस सत्र की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश प्रभारी पंकजा मुंडे ने दीप प्रज्वलित कर की। इसके तत्पश्चात प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हुई। प्रशिक्षण सत्र से पहले विधायक मंत्री बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे, जिसमें गोपाल भार्गव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल सहित 1 दर्जन से अधिक विधायकों और मंत्रियों ने बाबा महाकाल के दर्शन करते हुए सुख समृद्धि की कामना की। पीछे जाओ अरे भैया पीछे आओ क्या कर रहा है यार? क्या कर रहा है? पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, बहुत जगह पीछे आ जाओ, बहुत जगह। आराम से कर ले रहे बेटा, बचा आ रहा, आराम से कर ले रहे, शांति रख। 15 मिनट की बात अभी रख के खाएगा बाहर। मैंने मारा एक दूसरे को पकड़ लिया। कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बाबा महाकाल के दर्शन के बाद 2 दिवसीय शिविर पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। गृह मंत्री ने राहुल गांधी के बयान हम दो हमारे दो पर निशाना साधते हुए कहा कि ये तो जनता की इटली चले जाएं, बार बार वे कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ये है कार्यक्रम में भी अब जाएगा तो कैसा क्या रहेगा, तो कार्यक्रम भी थोड़ा सा बता देते। बाबा का आशीर्वाद लिया, मध्य प्रदेश में सुख समृद्धि शांति रहे, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन जाए, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो। जहाँ तक कार्यक्रम की बात है, मनुष्य को जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहिए। संपूर्ण कभी नहीं होता कोई व्यक्ति, जैसे मैं नहीं हूं। बदले हुए परिवेश में पूरा ज्ञान अर्जित करने के लिए अगर व्यक्ति को लगता है कि कोई कमी रह गई है तो उसके लिए अभ्यास वर्ग जरूरी है। बदलने हुई टेक्नोलॉजी में, बदली हुई परिस्थिति में हम नया कुछ कर सकें, सीख सकें, उसके लिए वर्ग है जिसके लिए मैं आया हूँ। सर, आपको लगता है कांग्रेस के एक बड़े नेता को भी प्रशिक्षण की जरूरत है, जो बार बार कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो? कल भी उन्होंने लोकसभा में कहा, उनको भी प्रशिक्षण दिलवा दीजिए। दरअसल है क्या कि अभी दिग्विजय सिंह जी ने भी एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था युवाओं को जनता के बीच जाना चाहिए। उनका भी ट्वीट इसी तरफ था, वो युवाओं में, क्योंकि वो जनता के बीच की जगह इटली चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। और जहां तक आप उनकी बात कर रहे हो, तो उनको तो कितना भी सिखा लो आप, वो पूर्ण हो ही नहीं सकते। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। पत्थरबाजों को लेकर भी सर दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था कि जिस घर से पत्थर आएंगे उसी के घर के ईंटें निकाले जाएंगे। समाज की, राष्ट्र की, प्रदेश की कोई भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जो ऐसा करेगा वो दंड का भागी होगा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा के अभ्यास वर्ग पर बोलते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को लालटेन का कांच बताया है। जो पूरे देश में विकास और जन कल्याण का प्रकाश फैला रही है, और हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं लालटेन के कांच। दीपक जलता रहे इसलिए कार्यकर्ता आवश्यक है, लेकिन कई बार कांच पे धूल जम जाती है तो प्रकाश साफ बाहर नहीं आ पाता, और इसलिए कांच से धूल बीच बीच में साफ होती रहे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलता रहे, तो वो भी साफ और पवित्र स्वच्छ रहेंगे
और प्रकाश पूरे देश में फैलाएंगे, इसलिए प्रशिक्षण वर्ग है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि उज्जैन आए हैं तो बाबा महाकाल के आशीर्वाद से ही काम करेंगे। मैं आज जहां तक पहुंचा हूं, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। आज शिविर में सभी वर्ग के लोग हैं। बाबा से प्रार्थना है कि सबको शक्ति प्रदान करें। का आशीर्वाद है और अगर उज्जैन आए हैं तो बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेकर के ही काम प्रारंभ होता है। और मेरे जीवन में तो मैं तो जहाँ भी पहुँचा हूँ बाबा महाकाल का आशीर्वाद यहीं से मेरा प्रारंभ हुआ। इसलिए आज यहाँ सभी विधायकों का वर्ग है, सभी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यहाँ पर है। महाकाल से प्रार्थना है कि हम सबको शक्ति प्रदान करें और हम अच्छा काम कर सकें। इसी के साथ ही गोपाल भार्गव ने राहुल गांधी के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी पर कि वो खुद के बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो मैं क्या कहूँगा। किस तरह से कार्यक्रम में रहेगा और आप क्या रूपरेखा रहेगी? रूपरेखा के बारे में तो जब अंदर जाएंगे मालूम चलेगा। तो पहले भी तो कई बार आपने अटेंड किए हैं, तो कुछ थोड़ी सी जानकारी तो नहीं, कार्य समिति की बैठक नहीं है, इसमें सभी लोग हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, अन्य लोग भी हैं। क्या स्वरूप होगा इसके बारे में हमारे संगठन के पदाधिकारी अध्यक्ष जी बता सकते हैं। अभी आएंगे वो शायद बताएंगे। महाकाल मंदिर दर्शन किए, सब थोड़ा कुछ बता दें। हाँ, भगवान के दर्शन किए। उज्जैन में कोई आए भगवान के दर्शन नहीं करे तो मैं मान के चलता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य उसके जीवन में कोई नहीं हो सकता। मंत्री जी, एक चीज ये बताइए, 12 महीने में 38 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं और अभी भी तैयारी चल रही है मंत्रालय में सर्जरी की, क्या कुछ रहेगा उसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से? अभी मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, उपयोगिता के आधार पे, क्षमता के आधार पे, वो अनेकों कारण ऐसे होते हैं जब तबादले होते हैं, तो उसके पीछे जो तबादले करने वाले हमारे अधिकार संपन्न लोग हैं वही इसके बारे में बता सकते हैं। सर, प्रभार भी नहीं मिला है जिलों में और साथ साथ ये बात भी मंडल भी सर, ये बात मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है। मंत्री जी, ये जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बयान दिया कल, हम दो हमारे दो, उसको लेकर क्या आपकी? राहुल जी के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, वो खुद के बारे में खुद नहीं कह सकते, मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू सर। वहीं विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बाबा महाकाल के दर्शन कर महापौर उम्मीदवार संजय शुक्ला व राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि महापौर पद के उम्मीदवार संजय शुक्ला 2 से 2.5 लाख वोटों से हारेंगे। अभ्यास वर्ग रहेगा, किस तरह से तैयारी, क्या कुछ सोच रहे हैं? एक मिनट रुक जाना, महाकाल दर्शन के बारे में भी बोल दिए, एक मिनट आ जाएगा। उज्जैन जब भी आते हैं सर्वप्रथम महाकाल भगवान का आशीर्वाद लेते ही हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से आज जो कुछ भी हैं हम हैं और आगे भी इनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी प्रार्थना करने आया था। और साथ ही आज से प्रशिक्षण वर्ग है उसको लेके बहुत उत्सुक हूँ मैं, क्योंकि बहुत अच्छे हमारे सीनियर लीडर्स आने वाले हैं और किस प्रकार एक नेता को अपना आचरण रखना चाहिए, एक कार्यकर्ता को अपना आचरण रखना चाहिए, वो सब हमें बताने वाले हैं। मैं बहुत उम्मीद से आया हूं कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आगे भविष्य में बहुत जन सेवा में काम में आएगी। अगर एक सवाल हो रहा था, राहुल गांधी ने कल संसद में कहा है कि हम दो हमारे दो करके उन्होंने जिस तरह से तंज कसा है, क्या कहना है राहुल गांधी के इस बयान पर? देखिए, राहुल गांधी जी एक बहुत ही बड़े फेलियर हैं और मुझे लगता है कि उनकी बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, ना मैंने लिया, और ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, पूरे 130 करोड़ भारतीय की पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी सबके प्रधानमंत्री हैं और एक एक व्यक्ति की बात सुनी जाती है। आजकल तो बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से कोई ट्रेन से भी व्हाट्सएप कर देता है तो हमारे मंत्री उसकी सुविधा सुनिश्चित करते हैं। तो इस प्रकार से जनता की सरकार है और बहुत अच्छे से चल रही है, उसके लिए सभी देशवासी बधाई के पात्र हैं। कल महापौर की घोषणा कर दी गई कांग्रेस ने इंदौर में, संजय शुक्ला को महापौर पद की घोषणा की गई। मुझे लगता है कम से कम 2 से 2.5 लाख से हारेंगे संजय शुक्ला जी, अभी तक की जो तैयारी लग रही है। हारेंगे, कौन रहेगा? अब जो भी रहे, भारतीय जनता पार्टी से हारेंगे। ठीक।